जो डरने वाले इंसान होते वो कभी आंदोलन नहीं करते। दुनिया में जो भी आदमी आंदोलन किया है वो अकेला हमेशा होता है। महाराणा प्रताप अकेले थे, शिवाजी महाराज अकेले चले, महात्मा गांधी अकेले चले थे, कांसीराम साइकिल पे अकेले चले। जो आंदोलन करते हैं, जो समाज के लिए जीता है, उसकी रक्षा ईश्वर करते हैं। और वो जिनके लिए आंदोलन करते हैं उनकी दुआएं करती है, गरीबों की दुआएं करती है। हमारे साथ लाखों करोड़ों लोगों को मुझे आरक्षण देगा जिससे हम डीएमएसपी बनेंगे और हमें वोटों से 5 करोड़ हम पूरे भारत में हैं, पूरे भारत में। हाँ, तो जब 5 करोड़ का एक आदमी जनसंख्या वाला सीएम पीएम नहीं बन सकता है, एमपीएमएलए दूर की बात है। हम पीएम सीएम भी बन सकते हैं, लेकिन कभी ने अपने सोच को वहां तक नहीं ले लिया कि 5 समाजों को सीएम भी बन सकता है। 5 करोड़ आबादी है और हम नहीं बन पाएंगे, ऐसा क्या है? खाली हमारे लोग एक पैर पे खड़े हो जाए और उसी एक पैर पे खड़े करने का नाम है बिहार में, भारत में जो अपने समाज के लिए काम नहीं करता। ये यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य जोगीनाथ जी कहते हैं मुझे गर्व है, मैं राजपूत। ये नीरज सिंह कहते हैं, नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता है, फूटा ठोक के कहता हूँ मैं। यादव लोग कहते हैं मैं फूटा ठोक के कहता हूँ मैं जदूवंशी, बुराई इसमें नहीं है। ठीक उसी तरह हमें सबको कहना चाहिए कि मुझे गर्व से कहो तुम ताकि तलवार। अपने आंदोलन में अपने मन से, खुले मन से आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी का भी नाम लेते हैं, जो पार्टी में नहीं है, जो पार्टी आपके समाज को दबाया और इतने वर्षों तक दबा करके रखा, खुले मन से आप बोलते हैं, विरोध करते हैं। तो क्या कुछ मैसेज आता होगा आपकी पार्टी की? आता है, मैसेज आता है। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये पान समाज का आंदोलन है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ और अखिल भारतीय पान महासंघ लीड कर रही है। एक नया दौर है और इस नए दौर में सारे लोग इन सारे टेक्निक को पहचान रहे हैं। हम अपने आप को किसी के गोद में समर्पण नहीं कर सकते जो हमारे साथ खड़ा नहीं है। खासकर भाजपा जदयू लोग जिन्होंने हमारे पेट के बच्चों में लात मारा, उसको हम अपने भीड़ को समर्पित नहीं कर सकते। करेंगे जब हमको दे दे आरक्षण, यानी आरक्षण हमको वापस करें, हम दें। यानी जो पार्टियां आपको आरक्षण की बात करेगी, आरक्षण देंगे उसके साथ बिल्कुल हम ही ने बेमोल भी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईटी विक्टर, जिसे लोगों ने एक नाम दिया माटी मैन खाटी मैन। और ये माटी मैन खाटी मैन आज पूरे बिहार में राजनीतिक दलों को हिला कर रख दिया। आखिर क्या वजह है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से हाको रथ हम पान, एक पान आंदोलन का शुरुआत किए हैं, इससे राजनीतिक दलों में कितनी खौफ या कितना डर या कहिए कितना मतलब माइंड में उसके घर कर चुका है कि एक माटी मैन एक खाटी मैन कहीं न कहीं राजनीति, बिहार की राजनीति को हिला कर रख दिया। ये मानते हैं? मैं इन सारी चीजों पे भरोसा नहीं करता कि मैं कितना मैंने हिलाया या कितना उनको डुलाया, लेकिन अभी चर्चा में है। लेकिन मैं ये जानता हूँ बिहार की राजनीति में भी छाए हुए। लेकिन मैं ये बात कर सकता हूँ जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो सिरमौर है अपने राजनीति में, कि पान युग का प्रारंभ करने चला हूँ मैं। पान युग का सभी जातियों का विकास हुआ है बिहार में और अब पान जाति ने अपना करवट लिया है और वो कहना शुरू कर दिया है कि अब हम भी तैयार हैं और इतने दिनों तक आपने मुझे हाशिए पे रखा है, हमें नजरअंदाज किया, हमारी भीड़ ने आपको नेता बनाया, लेकिन अब हम तैयार हो रहे हैं। जब आप हाको रथ हम पान का शुरुआत किए और जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधी में एक आपका सुरक्षा को लेकर के, और बिहार नहीं बल्कि अभी देश में एक माहौल बन चुका है अपराधियों का, जिस प्रकार से लोगों को, नेताओं को, आम पब्लिक को भी डराया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको भी डर लगता होगा या आपको डराने धमकाने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसा कुछ? जो डरने वाले इंसान होते वो कभी आंदोलन नहीं करते। दुनिया में जो भी आदमी आंदोलन किया है वो अकेला हमेशा होता है। महाराणा प्रताप अकेले थे, शिवाजी महाराज अकेले चले, महात्मा गांधी अकेले चले थे, कांसीराम साइकिल पे अकेले चले। जो आंदोलन करते हैं, जो समाज के लिए जीता है, उसकी रक्षा ईश्वर करते हैं और वो जिनके लिए आंदोलन करते हैं उनकी दुआएं करती है, गरीबों की दुआएं करती है। हमारे साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं और मुझे देख रहा है कि
ये मेरा घर का बेटा है। तो मैं किसी से डरता नहीं, और मुझे आप नहीं डरते, लेकिन डराने के कुछ प्रयास मेरे जो मैं भी कांग्रेस का नेता हूँ, मेरे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने जब ये आंदोलन छेड़ा था, मैं आंदोलन जब चला तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो कहा कि मैं चिंतित हूँ, तो तुम्हारी सुरक्षा को लेकर मुझे भी चिंता है। तो उन्होंने डीजे सिक्योरिटी है उनको एक पत्र लिखा है एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से कि आईपी गुप्ता आरक्षण वापसी के लिए पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, इनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है। और वो चिट्ठी सारी डीजे यहाँ गया है, हो सकता है वो चिट्ठी जम्मू एसपी को आए और अपनी आकलन करे, लेकिन मैं अपने मन से कभी मांगा नहीं है और मुझे भी लगता है कि मैं शायद मांगूंगा भी नहीं। हमारे लोग बेहद गरीब हैं और दबे कुछ हैं, और मुझे ये मेरा मानना है कि मेरे और उसके बीच में जब मेरा बॉडीगार्ड आएगा तो मेरे उसके बीच में वो खड़ा हो जाए, जो मैं नहीं चाहता। अच्छा, लेकिन सरकार अगर ऐसा कंसीडर करेगी तो मुझे बाध्य होकर लेना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने तरफ से मांगा नहीं। आपके जितने भी पान समाज के युवा नेता हैं या समाज के लोग हैं, जरूर आपको कहा होगा कि भाई सुरक्षा सलाह लीजिए। बहुत सारे सजेशन देते हैं, लोग कहते हैं कि आपके पास बॉडीगार्ड रहेगा तो आप ताकतवर दिखिएगा, भयभीता होगी। अगर बॉडीगार्ड से भयभीता होती है तो मुझे वैसे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन आप अपने आंदोलन में अपने मन से, खुले मन से, आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी का भी नाम लेते हैं, जो पार्टी में नहीं है, जो पार्टी आपके समाज को दबाया और इतने वर्षों तक दबा करके रखा, खुले मन से आप बोलते हैं, विरोध करते हैं। तो क्या कुछ मैसेज आता होगा आपकी पार्टी की? आता है, मैसेज आता है। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये पान समाज का आंदोलन है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, और अखिल भारतीय पान महासंघ लीड कर रही है इस आंदोलन को। वो मैं सारे पार्टियों की, उस पार्टी में कांग्रेस है, राजद है, जदयू है, भाजपा, एक भी पार्टी अगर हमें हमारे साथ इंसाफ करती तो हम आज सड़क में नहीं उतरते। अब क्यों मैं उन लोग पार्टियों को कह रहा हूँ, मैं विरोध किसी पार्टी का नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपने इन वजह से आप मुझे यहाँ पे हाशिए पे लाए, हमारे बच्चों को नौकरियाँ ली। कांग्रेस को मैं नाम देता हूँ, सारे पार्टियों को नाम देता हूँ, और मैं अपील करता हूँ जो लोग जिस पार्टी में रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले 5 ध्वज उठाओ और बाकी पार्टी के रहो, और पार्टी में कहो कि हम तुम्हारे साथ, हमारे पार्टी में जरूर हैं, लेकिन हमारा जाति के लोग नहीं है। लेकिन आपके समाज के बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि पहले पार्टी को दर्जा देते हैं, तब अपने पान को दर्जा देते हैं, और पार्टी नाम लेने से भी कहीं ना कहीं डरता है नहीं। इसलिए उन्हीं लोगों की वजह से तो गुलामी हमारी मानसिकता में आया है ना। हम कांग्रेस में हैं, अगर हम पान जाति से हैं और उसके वजह से मैं कांग्रेस में हूँ, तो हमारा पहला हक होता है कि पान समाज को कांग्रेस में कितना जगह दिला सकते हैं और अपने नेतृत्व पर कितना दबाव डाल सकते हैं। भाई हमारे समाज के लिए कीजिए, कौन ऐसा जात है बिहार में, भारत में, जो अपने समाज के लिए काम नहीं करता। ये यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य जोगीनाथ जी कहते हैं मुझे गर्व है, मैं राजपूत हूँ, मैं राजपूत। ये नीरज सिंह कहते हैं, नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता है, फूटा ठोंक के कहता हूँ मैं। यादव लोग कहते हैं मैं फूटा ठोंक के कहता हूँ मैं जदूवंशी, बुराई इसमें नहीं है। ठीक उसी तरह हमें सबको कहना चाहिए कि मुझे गर्व से कहो तुम ताकि तत्वा पान है, तत्वान है। आपके बच्चों में क्यों नहीं ऐसा भाव पैदा हुआ है? इसलिए नहीं हुआ कि घर ठीक उसी तरह से चलता है जैसा उसका गार्जियन होता है। हमारे जो भी लोग थे वो घुटना टेक चरण चुंबक राजनीति करते रहे, समर्पित भाव से, वो गुलामी और भिखारी की तरह खड़े रहे पार्टी के सामने, अपनी ताकत को नहीं दिखाया, और इसलिए नहीं दिखाया कि उसमें वो बात समाज को दिग्भ्रमित करते रहे। समाज को जब हम सच बोलेंगे तो समाज मानसिक रूप से विकसित होगा, लेकिन जब 5 नेता अलग अलग बात एक ही चीज को कहेंगे तो दिग्भ्रमित होगा। जब वो दिग्भ्रमित होता है तो समाज जो जैसे है वैसे बताओ, समाज को अपना परिवार है, अपना घर है, उसको अगर सही नहीं बोलेंगे कमजोर होगा। और इसी तरह इन लोगों ने कमजोर करता था। जैसे मैं 4 जून को रैली घोषणा की, 28 मई को इन लोगों ने रख दिया, घोषणा कर दिया
लेकिन हश्र क्या हुआ, 27 अक्टूबर को मैंने वहाँ एक मीटिंग रखी, किसी ने पटना में रख दिया, किसी ने कहाँ रख दिया, उसी डेट में 24 नवंबर को मैं कर रहा हूँ दरभंगा में, तो 17 तारीख को किसी ने। ये परंपरा है कमजोर करने का, लेकिन ये लोग को पता नहीं कि दुनिया की इस तरह की सारी टेक्निक आजमा चुके हो तुम लोग। अब एक नया दौर है और इस नए दौर में सारे लोग इन सारे टेक्निक को पहचान रहे हैं। हम अपने आप को किसी के गोद में समर्पण नहीं कर सकते जो हमारे साथ खड़ा नहीं है। खासकर भाजपा जदयू लोग जिन्होंने हमारे पेट के बच्चों में लात मारा, उसको हम अपने भीड़ को समर्पित नहीं कर सकते। करेंगे जब हमको दे दे आरक्षण, यानी आरक्षण हमको वापस करें, हम दें। यानी जो पार्टियां आपको आरक्षण की बात करेगी, आरक्षण देंगे उसके साथ बिल्कुल हम ही नहीं बेमोल बिक जाएंगे। जो आदमी, जो पार्टी, वो कांग्रेस हो, वो जदयू हो, वो राजद हो या भाजपा, हमारे अधिकार जो 78 बरस से हमें जो अधिकार वंचित कर दिया गया, हम ये नहीं कर रहे कि शामिल करो, हम कर रहे हैं 1978 वर्षों से हम पान हैं। अगर हमारे पास वो अधिकार होता तो हमारे समाज में सैकड़ों IAS होते, सैकड़ों SP होते। और जिस समाज में SP, IAS, दरोगा, अफसर होते हैं, विकसित हो जाता है, मानसिक काफी मजबूत होता है, वो होते। तुमने नहीं बनने दिया, हम कमजोर रखा, प्रशासनिक तौर पे हम लोग कमजोर हैं। आरक्षण रहता, आरक्षण नहीं भी था तो कम से कम हमको टिकट देते, संख्या के आधार पे दो, तो नहीं दिया। हम ये करें कि हाँ को रत्न मुझे आरक्षण देगा जिससे हम DM SP बनेंगे और हमें वोटों से 5 करोड़ हम पूरे भारत में हैं, पूरे भारत में। हाँ, तो जब 5 करोड़ का एक आदमी जनसंख्या वाला CM PM नहीं बन सकता, MPMLA दूर की बात नहीं, हम PM CM भी बन सकते हैं, लेकिन कभी ने अपने सोच को वहां तक नहीं ले लिया कि 5 साल तो CM भी बन सकता है। 5 करोड़ आबादी है और हम नहीं बन पाएंगे, ऐसा क्या है? खाली हमारे लोग एक पैर पे खड़े हो जाए और उसी एक पैर पे खड़े करने का नाम है। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हाको रथ हम पान का लहर पूरे बिहार में चल चुका है, सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं इनको डराया भी जाने का, लेकिन ये कहते हैं स्पष्ट रूप से, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जो क्रांति किया, जो आंदोलन किया, वो कभी डरता नहीं है। और पान समाज के बच्चों के बारे में कहते हैं स्पष्ट रूप से कि जिस समाज में कोई IAS ना हो, IPS ना हो, उस समाज कभी आर्थिक और शैक्षणिक रूप से विकास नहीं। और ये सभी चीजों को हमारे समाज को रोका गया और वंचित रखा गया, कमजोर कर। लेकिन पान समाज का एक नया युग, नया अध्याय शुरू हो चुका है और अब ये रुकने वाला नहीं, ये मानते हैं। बिल्कुल।